शादी के 10 दिन बाद पति को बेहोश कर दुल्हन हुई फरार। 3 लाख का जेवर लेकर हुई फरार। दलालों को 1 लाख देकर हुई थी शादी। बीमारी का बहाना बनाकर मैनपुरी से कार में हुई फरार दुल्हन। मैनपुरी में एक लुटेरी दुल्हन शादी के 10 दिन बाद अपने पति को बेहोश करके फरार हो गई। युवक की शादी नहीं हो रही थी, उसके एक रिश्तेदार ने उसकी शादी कराई। शादी के 10वें दिन पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाया। इस पर पति उसको मैनपुरी दवा दिलवाने ले गया, जहां से कार सवार एक व्यक्ति उसको बेहोश करके उसकी पत्नी को ले गया। पत्नी साथ में 3 लाख के जेवर भी ले गई। पीड़ित पति ने पुलिस से दुल्हन और उसके साथियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बता दें, घटना कोतवाली क्षेत्र के गांव व्योती खुर्द की है। शादी न होने पर एक रिश्तेदार ने कराई थी शादी। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के गांव व्योती खुर्द निवासी शिवरतन पुत्र श्री बहार सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर यह बताया कि वह अविवाहित था, खेती किसानी करता है, गांव में खेतीबाड़ी कर अपना जीवन यापन करता है। उसकी शादी नहीं हो रही थी तो उसने अपनी भाभी पिंकी के मामा के लड़के जवाहर सिंह से अपनी शादी करने की बात कही। जवाहर सिंह ने कहा कि मेरी शादी कराने को एक व्यक्ति से मिलवाया, जिसका कहा कि मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसका मोबाइल नंबर उसके पास है। जिसके बाद मेरी शादी करने की बात फिक्स हो गई और लुटेरी दुल्हन 10वें दिन फरार हो गई। अज्ञात व्यक्ति कहा कि मुझे लेकर गोरखपुर गए, वहां से कुशीनगर में ले जाकर एक महिला से मिलवाया, जिसका मोबाइल नंबर भी उसके पास है। कुशीनगर में मिली महिला ने कहा कि मेरी शादी करने के लिए मुझसे 1 लाख रुपए नगद लिए और कुशीनगर में ही बीते 8 जून को एक मंदिर में प्रिया नाम की लड़की के साथ मेरी शादी करा दी, जिसका जो मोबाइल नंबर भी मेरे पास है। शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर ले आया। लुटेरी दुल्हन ने बीमारी का बहाना बनाया। बीते 18 जून को कहा कि मेरी पत्नी प्रिया ने कहा उसके पेट में दर्द हो रहा है, मैनपुरी उसको दिखा लाओ। पीड़ित अपनी नई नवेली दुल्हन के कहने पर उसे मैनपुरी ले आया, जहां LIC ऑफिस के सामने सुबह 10 बजे खड़ी अर्टिगा कार के पास गई और ड्राइवर से कुछ बात करने लगी। इसके बाद ड्राइवर ने उसको कार में बिठाया और रूमाल में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे सूंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। उक्त आरोपी उसको आगरा की तरफ ले गए और एतमादपुर के पास एक यात्री प्रतीक्षालय पर उसको डालकर भाग गए। आरोपियों ने लूट और करने का प्रयास किया। कई घंटे बाद उसे होश आया तो उसने अपने साथ हुई आप बीती वहां खड़े लोगों को बताई, जिन्होंने उसको किराया दिया। इसके बाद वह घर पहुंचा। इसके बाद उसने उसके पास मौजूद नंबरों पर फ़ोन किया, लेकिन किसी से उसकी बात नहीं हो पाई। तब उसे अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। उसकी नई नवेली दुल्हन 3 लाख का जेवर लेकर फरार हो गई और उसकी जेब में रखे 2500 रुपये आरोपियों ने निकाल लिए। आरोपियों ने उसके साथ लूट और उसको मारने की कोशिश की है, जिसकी उसके कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम आपका? शिवरतन। शिवरतन जी, क्या घटना आपके साथ हुई? मेरे रात घटना यह है कि मैं ग्राम व्योती खुर्द से बारात लेकर गया 2 गाड़ी और यहाँ से कानपुर पहुँचा। कानपुर 2 जवाहर और उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति जो मजिया था उसे लिया। उसने एक बुढ़िया औरत को लिया, बुढ़िया महिला को लिया। ये 3 लोग बुढ़िया को कुशीनगर लिया जाके और इन लोगों को साथ इकट्ठा करके उन लोगों से संपर्क किया, जैसे प्रिया नाम की लड़की थी। फिर उसे बुला करके मंदिर में मेरी शादी करवाई। इस दौरान रुपया भी आपसे लिया था? 1 लाख रुपया लिया था। उसके बाद क्या हुआ? मंदिर में शादी करा दी। उसके बाद में शादी हो गए हम लोग को बिना कर दी, घर चले आए। फिर क्या हुआ? फिर क्या 18 आने के बाद फिर 18 तारीख तक 17 तारीख तक अपने घर पे रहे। 18 तारीख को उसने बीमारी का बहाना करके और मुझे मैनपुरी बुला लाई। वहाँ से LIC के सामने अर्टिगा गाड़ी खरीदी। वहाँ पर उसने अपनी गुप्त बात करके और गाड़ी ड्राइवर से गुप्त बात करके मुझे गाड़ी में बैठा लिया और वहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ सुंघा दिया, कपड़ा में कुछ सुंघा दिया। उसके बाद मुझे गाड़ी में डाल दिया और आगरा एतमादपुर ले गए। वहाँ प्रतीक्षालय में मुझे आगरा सड़क के किनारे प्रतीक्षालय के पास छोड़ दिया, डाल दिया।
हाँ। तो वहाँ ले गए थे तब होश में थे क्या? नहीं, उसमें नहीं थे। होश कब आया? वहीं पड़े हुए थे तब आया? तब आया। फिर घर कैसे गए? घर पहुँचे 4-5 बजे होश आया। तब 5 बजे होश आने पर मैंने वहाँ उन लोगों से अपनी मजबूरी बता करके उन लोगों ने मुझे टिकट का भाड़ा दे करके मुझे घर भेजा। मैं 11 बजे घर आ गया। क्या लग रहा है आपके साथ धोखाधड़ी करके ठगी हुई है कि आप शादी के नाम पर ठगी करी है? क्या लग रहा है? मेरे को शादी के नाम पर धोखाधड़ी करके मुझे ठग लिया गया। क्या लगता है कि इस तरीके की जो महिला थी जो पत्नी बन के आपके पास आई थी और लोगों के साथ भी ऐसा करा होगा? ऐसा अन्य लोगों के साथ भी किया होगा उसने। मुझे शक है इस घटना पर। अब आप यहाँ कोतवाली प्रार्थना पर दे रहे हैं? हाँ, मैनपुरी कोतवाली में मैं इस घटना का प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ।